हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और मैं आपका एसएसटी एजुकेटर फ्लेवियस रेमंड आपके सामने एक बार फिर से आप लोगों के लिए आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे? हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर पढ़ा था आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पेपर में आ सकते हैं। इसमें से 6 नंबर का आता है, कहीं ना कहीं एक 5 नंबर का, या हो सकता है एक 3 नंबर का, या एक एमसीक्यू हो सकता है। ठीक है, एक एमसीक्यू जरूर आता है। तो आज हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इस चैप्टर में से आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। अभी देखिए क्वेश्चन आपको ना डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, तो आप ये चीज भूल जाइए कि सीबीएसई आपको थाली में ना परोस के क्वेश्चन दे देगा और आंसर दे देगा। तो घुमा फिर आगे पूछा जाएगा, आंसर आपके सामने होगा। देखिए क्वेश्चन, इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का कौन सा रोल जो है वो इन चारों ऑप्शंस में से सही डिस्क्राइब किया गया। देखिए फर्स्ट, देखिए दे हैव एब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी टू मेक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द पब्लिक। कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास एब्सोल्यूट पावर और अथॉरिटी होती है डिसीजन बनाने की विदाउट कंसल्टिंग, यानी पब्लिक से पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसा है? नहीं है। फिर वो डेमोक्रेसी किस बात की हुई? ठीक है। सेकंड देखिए, दे आर अकाउंटेबल टू पब्लिक एंड मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं? अकाउंटेबल टू पब्लिक होते हैं, ठीक है, एंड मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो ये बात तो सही है ना बेटा? ठीक है, तो एक बार हमारा वैसे ऑप्शन बी ठीक है, एक बार सी भी देख लेते क्या है। दे एक्ट एज अ मियर फिगर हेड विद नो रियल पावर और इन्फ्लुएंस इन दी गवर्नमेंट। यानी कि ये बस एक तरीके से कठपुतली की तरह होते हैं, ठीक है, और इनके पास कोई पावर नहीं होती। जैसे पुतला खड़ा होता है ना, इसी तरीके से होते हैं और इनके पास कोई पावर नहीं होती। तो ये भी गलत है। ठीक है, और फोर्थ देखिए, दे सर्व लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट, यानी इनके पास लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट होता है, कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। ऐसा थोड़ी होता है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे देश में रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, है ना, हमारे यहाँ पर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को बदल भी सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो ये कह रहा है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके पास लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट होता है और इनको रिमूव नहीं किया जा सकता ऑफिस में से। तो ये भी हमारा गलत है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन बी जो है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अकाउंटेबल टू द पीपल होते हैं ऑन, और हमारे बिहाफ पर वो लोग डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द बेसिक एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी आर, इनमें से कौन कौन सा जो है वो बेसिक एलिमेंट है डेमोक्रेसी का? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जी हाँ बिल्कुल है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो आपको सभी को पता होगा, 9th क्लास में आपने खूब पढ़ा है। वही होता है 18 ईयर्स एंड अबव कैन कास्ट देयर वोट। 18 साल से ऊपर अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। सेकंड, फ्रेटर्निटी एंड नेशनल यूनिटी, बिल्कुल है। थर्ड, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, बिल्कुल है। फोर्थ क्या है? डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, बिल्कुल है। ये सभी बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? 1, 2 एंड 4, बिल्कुल ठीक है। 1, 3 एंड 4 और 1, 2, 3 और 4, और ऑप्शन डी क्या है? 1, 2, 3, 4। सो ऑप्शन 4 जो है हमारा 1, 2, 3, 4 वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ क्वेश्चन देखिए, ऑपोजिशन स्लैम्स मिनिस्टर रिमार्क कंडेम्स राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। जो ऑपोजिशन था उसने क्या किया? जो मिनिस्टर थे उनको कंडेम किया, किस चीज के ऊपर? फ्यूल प्राइस बढ़ने के ऊपर। ठीक है, ऑपोजिशन ने। नाउ द अबव स्टेटमेंट शो द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपोजिशन। ये जो ऊपर की जो स्टेटमेंट है जो हमने पढ़ी, इसमें यह दिखाया गया कि ऑपोजिशन पार्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था इन द डेमोक्रेसी में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट फॉल अंडर द फंक्शन ऑफ एन ऑपोजिशन पार्टी। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक ऑपोजिशन पार्टी का फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा एक फंक्शन है जो कि ऑपोजिशन पार्टी मतलब इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि ऑपोजिशन पार्टी का फंक्शन नहीं? चलिए पहला देखिए, ऑडिटिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड बजट।
नहीं है, यही नहीं है। ठीक है, जो ऑपोजिशन होता है वो जो है वो ऑडिटिंग में और स्पेंडिंग बजट में इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, वो रूलिंग गवर्नमेंट के पास पावर होती है, बजट में क्या चीजें हो रही है, क्या हो रहा है, ऑडिटिंग करना वो रूलिंग गवर्नमेंट का काम है। सेकंड देख लेते हैं, क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर इट्स शॉर्टकमिंग एंड मिस्टेक्स। बिल्कुल, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सॉरी ऑपोजिशन क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है, उनको बोल सकती है, जैसे यहां बोल सकते हैं ना, ठीक है, कि आपने प्राइस बढ़ा दिए पेट्रोल के, क्यों इतना पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये सारी चीजें तो बिल्कुल बोला जा सकता है। तो ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये ऑपोजिशन पार्टी का क्या है, एक फंक्शन है। ये फंक्शन नहीं है, पहला वाला फंक्शन नहीं है। तो हमें यही बताना है कि इनमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है। तो यही नहीं है, अभी तक तो यही नहीं है, ये फंक्शन है। थर्ड देखिए, आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी एक फंक्शन है। ऑपोजिशन का काम ही यही है कि वो रूलिंग जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनसे क्या करे, उनसे सवाल जवाब करे। ठीक है, फोर्थ देखिए, मोबिलाइजिंग द सपोर्ट ऑफ अनदर पार्टी टू अपोज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी एक फंक्शन है। ऑपोजिशन पार्टीज क्या करती है, एक साथ मिलकर आ जाते हैं 3-4 और घेरने लग जाती है रूलिंग पार्टी को कि हाँ बताइए पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है, क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, तो ये तीनों ही, ठीक है, अब यहां से रेस कर देते हैं हम कि ये जो तीनों, ठीक है, ये तीनों ही क्या है, ऑपोजिशन पार्टी के फंक्शन है, ये नहीं है, पहला वाला नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया था, ये विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट फॉल अंडर द फंक्शन ऑफ एन ऑपोजिशन पार्टी, यानी इन चारों में से कौन सा फंक्शन ऑपोजिशन पार्टी का नहीं है। तो पहला वाला जो है वो किसी भी ऑपोजिशन पार्टी का फंक्शन नहीं है, इसलिए पहला वाला हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइए अब एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। What does the given illustration depict about democracy? इनमें से ये जो इलस्ट्रेशन है क्या डिपिक्ट करती है डेमोक्रेसी के बारे में। अब देखिए बेटा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है, तो आप एक बार एनसीईआरटी जरूर देखिए। एनसीईआरटी में काफी सारी इमेजेस हैं। ठीक है, आप इमेजेस को एक बार ध्यान से देख लेना कि कौन सी इमेज आ सकती है, कौन सी इमेज नहीं आ सकती है। वैसे तो जब मैं आपको थॉरो रिविजन कराऊंगा तो उसमें आपको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है, कि कौन सी इमेज आ सकती है, किस किस के ज्यादा चांसेस हैं आने के। बट मैं आपको यहां पर ये दिखा रहा हूं कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। अब इस चैप्टर में इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, आइए इसको देखते हैं कि क्या। अब आप पहले इमेज देखिए ध्यान से, उसके बाद यहां पर गवर्नमेंट है और ये क्या दिखा रहा है, व्हाट इट नोज अबाउट, यानी गवर्नमेंट आपके बारे में कितना जानती है। आपने देखी होगी, ठीक है, ये दूरबीन टाइप की देखा होगा। इसमें क्या देखते हैं, जब आप पीछे से देखते हैं, सामने ऐसे करके देखते हैं तो आपको सारा विजिबल होता है दूर तक का और सारा नजर आता है। और अगर आप सामने की तरफ से देखेंगे यानी उल्टी करके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, बहुत बहुत बारीक सा दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए गवर्नमेंट क्या देख रही है, पीछे की तरफ से देख रही है, यानी उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। इधर देखिए पब्लिक है, ये क्या है, इधर पब्लिक है, और ये कौन सी तरफ से देख रही है, सामने की तरफ से। तो इनको क्या सब कुछ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। समझ में आ गई पिक्चर क्या कह रही है। अब ऑप्शन समझिए, डेमोक्रेसीज हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन। क्या डेमोक्रेसी एक बहुत ग्रेटर सक्सेस है, ठीक है, इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन। ठीक है, हम पहले पढ़ लेते हैं। फिर सेकंड देखिए, गवर्नमेंट इज सक्सेसफुल इन सेटिंग अप कंडीशंस फॉर ओपन पब्लिक डिबेट। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी कंडीशंस को सेटअप कर रखा है जिसमें लोग ओपन पब्लिक डिबेट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए, मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन। काफी सारी डेमोक्रेसीज में इलेक्शंस नहीं होते जिसकी वजह से सबको फेयर चांसेस नहीं मिलते हैं। और फोर्थ, डेमोक्रेसी फेल्स टू शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन विद सिटीजंस। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो अपनी सारी इंफॉर्मेशंस जो है वो कॉमन सिटीजन के साथ शेयर नहीं कर पाती। तो इसमें देख के क्या नजर आ रहा है, इसमें देखकर यही नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट क्या है, वो आपको पूरी तरीके से विजिबल है। गवर्नमेंट आपको पूरी तरीके से देख पा रही है आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज को नहीं देख पाते। दैट मीन हम गवर्नमेंट की सारी चीजों को नहीं देख पा रहे कि वो क्या कर रही है। दैट मीन्स ये ऑप्शन नंबर डी कि हम डेमोक्रेसी क्या है, वो फेल का है, जिसमें फेल टू शेयर ऑल इंफॉर्मेशन विद सिटीजन। हम सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी देख पा रहे हैं क्योंकि हम सामने की तरफ हैं,
सामने से तो बहुत बारीक इंफॉर्मेशन ये हमें नजर आती है कि बस एक नियम पास हो गया, लेकिन क्या है उसके अंदर का रीजन क्या नहीं है वो कई बार हमें नहीं पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस गिवन कैरिकेचर इलस्ट्रेट। ठीक है, इसमें हमें इस इमेज को देखना है और आप देख सकते हैं कि इसमें जो रिच है वो ऊपर देखिए, ठीक है, कैसे पावरफुल सा है, मिडिल में देखिए और सबसे नीचे देखिए तो ये तो बिल्कुल सूख गया। ठीक है, आज की लड़कियों की ऐसी ऐसी टांगे होती हैं, ये ऐसी बिल्कुल बारीक बारीक, लड़कों की भी ऐसी होती है, लड़कियों क्या लड़कों की भी ऐसी होती है, होती ही नहीं है, मतलब ऐसी बारीक बिल्कुल पैंट पहनेंगे और उसके बाद क्या ही बताए, बस टांगे ही नहीं है, टांगे लेस बच्चे हैं हमारे इस बार। नाउ इसका देखिए ऑप्शन देखिए, रिच आर मोर पावरफुल देन पुअर। क्या इसका मतलब यह है कि रिच जो है वो ज्यादा पावरफुल है पुअर से? लेकिन आप देखिए यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की। ठीक है, सेकंड देखिए, डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्गर मैन। डेमोक्रेसी क्या करती है, स्ट्रॉन्गर मैन को प्रोड्यूस करती है। थर्ड, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन रिच एंड पुअर, सॉरी इनइक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इनइक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है रिच और पुअर के बीच में। और फोर्थ क्या है, डिक्टेटरशिप इज मोर पावरफुल देन डेमोक्रेसी, यानी डिक्टेटरशिप क्या है, ज्यादा पावरफुल है डेमोक्रेसी से। तो क्या होगा इसका, क्योंकि हमने यहां पर इकोनॉमिक टर्म्स में बात करी है, इसका ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा सी वाला, ये वाला सी वाला इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अनइक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी जो ऊपर के लोग हैं वो अल्ट्रा रिच हैं और नीचे के लोग क्या है, जो बिलो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो क्या है, बहुत ज्यादा गरीब है। तो दैट मींस अनइक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच और पुअर के बीच में अनइक्विटेबल, यानी कुछ अल्ट्रा रिच है तो वो बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। नाउ पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सबसे बढ़िया गवर्नमेंट क्यों है, किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर क्यों है? तो इसके आप बहुत सारे आंसर लिख सकते हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन बेटर गवर्नमेंट एज, क्यों है, क्योंकि इट ऑफर्स चांसेस फॉर गुड डिसीजन, यहां पर अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं। इट इज ऑलवेज लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल विशेस एंड अलाउज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। ये क्या करता है, इसके अलावा इट इज ऑलवेज लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल विशेस, सबकी विशेस को, ठीक है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। एंड अलाउड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, अलग अलग कल्चर्स के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ रह सकते हैं डेमोक्रेसी में। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू समथिंग फॉर द पीपल, इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन। इसके अलावा क्या कि अगर बाय चांस कोई फेल हो जाता है, ठीक है, फेल मतलब अगर डेमोक्रेसी में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा रूल निकाला जाता है जो कि गलत है, ठीक है, तो उसको क्या किया जा सकता है, वहां पर उसको करेक्ट किया जा सकता है, करेक्शन किया जा सकता है, जिससे और क्या होता है, सिटीजन्स को मोर डिग्निटी, मोर रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये डायरेक्टली ऐसे ही आ जाता है कि हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको ये इसके 4-5 पॉइंट्स जो हैं, जो मैंने आपको रिवीजन में भी कराए थे, क्विक रिवीजन वाली वीडियो में, उसमें भी आप देख लेना, उसमें आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, आज के समय में काफी ज्यादा सपोर्ट है किस चीज को, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। ठीक है, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करिए। देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज, क्यों, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल ओन गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, लोगों की सरकार है। ठीक है, हम लोग चुनते हैं ना, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, हमारी सरकार है। The evidence from South Asia shows that support exists in countries with democratic regimes. People wishes to be ruled by representative elected by them. So लोगों की भी इच्छा क्या होती है कि वो किसके द्वारा रूल किए जाए, उनके द्वारा जिनको वो चुने। अब कोई मोनार्क आ गया, कोई राजा आ गया, वो अपने हिसाब से कुछ नियम निकालेगा, कुछ भी निकाल सकता है। इसलिए लोग क्या विश करते हैं कि अगर कोई रूलर है भी
तो वो ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे, जिसको हम चुने, जिसको हम एज अ रूलर के तौर पर चुने। पीपल बिलीव दैट डेमोक्रेसी सुटेबल फॉर देयर कंट्री, और लोगों का भी यही मानना होता है कि डेमोक्रेसी ही उनके देश के लिए, हर किसी के देश के लिए अच्छी है। डेमोक्रेसी हैज द एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट विच इन इटसेल्फ इज एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। डेमोक्रेसी अपने डेमोक्रेसी की एक एबिलिटी है टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, उसका खुद का सपोर्ट उसमें जनरेट होता है, ठीक है। विच इटसेल्फ इज एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, और ये एक बहुत बड़ा आउटकम है जिसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसी क्या कर सकती है, हर तरीके के सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकती है, लोगों तक पहुंचा सभी तक पहुंचा सकती है, ठीक है। नाउ सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स। नाउ सबसे पहले आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी अलाउ सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डेमोक्रेसी क्या करती है, अलाउ करती है सिटीजन्स को टू पार्टिसिपेट इन, किस चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। थ्रू कैसे, इलेक्शंस में। thereby ensuring that their voices are heard and represented, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, अलाउ करती है अपने सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कैसे, इलेक्शंस के द्वारा। thereby ensuring, जिसमें ये इस चीज को इंश्योर करती है कि सभी की वॉइसेस को सुना जाए और उनको रिप्रेजेंट किया जाए। सेकेंड पॉइंट देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर अकाउंटेबल टू देयर सिटीजन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, अकाउंटेबल है अपने सिटीजन्स के लिए, एंड आर बाउंड टू प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल राइट्स, और उनकी जिम्मेदारी है कि वो हर एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें, सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक है। नाउ थर्ड, प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन इंप्लीमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट एड्रेस सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऐसी पॉलिसीज या प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करेगी जो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करे, जैसे पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ देखिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर ट्रांसपेरेंट इन देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। एंड ऑफिशियल्स आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, और जो ऑफिशियल्स हैं यानी जो मिनिस्टर्स हैं, जो पावर में हैं, वो अकाउंटेबल हैं अपने सिटीजन्स के लिए, उनको जवाब देना पड़ेगा, अपने कामों के लिए उनको जवाब देना पड़ेगा। रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ करप्शन एंड अब्यूज ऑफ पावर, जिसमें अगर कोई पर्सन ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपेरेंसी है, तो यानी इसमें क्या हो जाता है कि इसमें करप्शन के या एक्सेस पावर यानी आपके अनलिमिटेड पावर के जो चांसेस होते हैं ना, ये सब खत्म हो जाते हैं। अब्यूज ऑफ पावर, ठीक है। फिफ्थ देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। डेमोक्रेटिक सिस्टम अलाउज फॉर चेंजेस इन द गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या है, गवर्नमेंट में बदलाव होते रहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट में इन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लीडरशिप, डेमोक्रेटिक पॉलिसीज गवर्नमेंट पॉलिसीज और लीडरशिप में बदलाव होते रहते हैं। एनेबलिंग देम टू रिस्पॉन्ड टू इमर्जिंग चैलेंजेस, और वो कैसे बदलाव होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, कि सिचुएशंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, उसके हिसाब से डेमोक्रेसी में क्या है, बदलाव होते रहते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज में, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। हमने ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में जाना था, ठीक है, ये चीजें तो जानी थी हमने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। देखिए, सिटीजन्स हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स, इसको हमें इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है विद आर्ग्यूमेंट्स। सिटीजन्स के पास क्या है, राइट टू चूज है, कि वो अपने रूलर्स को चूज कर सकते हैं। सिटीजन कैन वोट फॉर अ पर्टिकुलर पीपल एंड इलेक्ट देम फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, और जब हम अपने रूलर्स को चूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, ठीक है, उनको इलेक्ट करते हैं और उनकी गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। सिटीजन्स के पास क्या पावर होती है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने की पावर होती है। सिटीजन्स कैन होल्ड डिसीजन मेकर्स टू अकाउंट। सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकर्स को होल्ड भी कर सकते हैं अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो।
गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पब्लिक। अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पब्लिक को फेस करना पड़ेगा, ठीक है, उनको उनका अकाउंट मतलब बताना पड़ेगा कि हमने ऐसा क्यों किया है या क्या किया है। People can take action when the government becomes insensitive about their aspiration। अगर गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुन रही है तो लोग क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, सच एज होल्डिंग प्रोटेस्ट होल्ड कर सकते हैं, कैरिंग कैंपेन्स एंड ऑर्गेनाइजिंग रैलीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डेमोक्रेसी मेक्स डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। डेमोक्रेसी की वजह से क्या है कि कोई भी रूल जो बनता है वो सर्टेन बेस मतलब प्रोसीजर्स के ऊपर और रूल्स के ऊपर बनाया जाता है। कोई भी कानून जब बनता है तो उसके लिए पहले से कुछ रूल्स हैं और कुछ प्रोसीजर है, तभी जाके कोई भी कानून हमारे देश में बनेगा। रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी अवेयर ऑफ द सोशल इश्यूज। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यानी जो उम्मीदवार होते हैं उनको उनके इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए कि उनके आसपास के एरिया में, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उनके स्टेट में क्या दिक्कत चल रही है, ठीक है, ऑफ द डे, सोशल इश्यूज ऑफ द डे एंड कन्फर विद द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स टू स्टे इन्फॉर्म ऑफ करंट इवेंट्स। और उनको अपने आसपास के लोगों से, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कांटेक्ट रखना चाहिए कि क्या सोशल इश्यूज चल रहा है और किस तरीके से हमें उन सोशल इश्यूज को दूर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स कैन बी वेरी क्विक। जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत तेज होते हैं, ठीक है, और एफिशिएंट होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग में और इंप्लीमेंटेशन में। Now, do you think this feature of a non-democratic government is a better government than other government? यानी ये जो फीचर है, ठीक है, ये कहा जा सकता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक फीचर है कि कि इनके पास बहुत क्विक डिसीजंस होते हैं, ठीक है, ये लोग बहुत क्विक डिसीजन ले सकते हैं। तो क्या ये फीचर जो है, ठीक है, क्या ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर जो है ये बाकी गवर्नमेंट से अच्छा है? अगर है तो इसको एक्सप्लेन करिए। यस, नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। इन नॉन डेमोक्रेटिक देयर इज नो अपोजिट पार्टी और पीपल फॉर टू अपोज द डिसीजन। नॉन डेमोक्रेटिक में क्विक डिसीजन होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि वहां कोई पार्टी नहीं है, तो वहां कोई अपोजिशन ही नहीं होगा, तो कोई चिंता की दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए, No, I don't think that non-democratic government is a better government than the democratic government because of the following reason. Non-democratic government ठीक नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है आइए जानते हैं। In a non-democratic government, the laws are made without any trial. Non-democratic government में क्या है, एक पर्सन है वो तो अपने हिसाब से कोई भी कानून बना देगा, उसको कोई जवाब नहीं देना किसी को, ठीक है, कोई पब्लिक ट्रायल नहीं, कुछ नहीं। इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द लॉ मेकर चेक्स इट्स बेनिफिट नॉट ऑफ हिज पीपल। एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, जो लॉ मेकर है, ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कानून बनाता है, ना कि पब्लिक का सोच के, ठीक है। इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द पीपल हैड नो राइट टू वोट। जब कोई इलेक्शन ही नहीं है, जब एक ही पर्सन को सब कुछ करना है, तो वहां वोट किस बात के डलेंगे, है ही नहीं कोई वोट सिस्टम। इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द पीपल हैड नो राइट टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपके पास कोई राइट्स ही नहीं है। आपको जो फैसला सुना दे कि भाई आज से राइट टू फ्रीडम खत्म, तो खत्म कर लो, क्या करोगे? आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे ही नहीं सकते गवर्नमेंट में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे मोनार्की सिस्टम बता रखा है। थर्ड देखिए, लास्ट, इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। सच बात, मतलब एक्चुअल लाइफ में क्या है कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई है किसमें, इनकम इनइक्वालिटीज को कम करने में। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करिए विद एग्जांपल। इट इज ट्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स जस्टिफाई दैट। देखिए, a small number of ultra rich enjoy a disproportionate share of wealth and income। यानी कुछ ही लोग हैं जिनको अल्ट्रा रिच बोला जाता है, जिनके पास मतलब वेल्थ इतनी है कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है।
नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग, और उनका जो शेयर है कंट्री की वेल्थ में वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। दीज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी, दोज एट द, और जो बॉटम ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं, ठीक है, हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन, उनके पास तो बेचारों के पास पैसा ही नहीं है। देयर इनकम हैव बीन डिक्लाइनिंग, और जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उनकी जो इनकम है वो कम होती जा रही है, और जो अमीर लोग हैं, ये जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, इनकी क्या हो रहा है, इनकी इनकम लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। ठीक है, समटाइम्स इट इज दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं कि जो बॉटम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल, एक्चुअल लाइफ में तो यही है कि डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ठीक है, इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, इन इनकम इनइक्वालिटीज को कम करने में। ठीक है, तो बेटा यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में, जो कि खासकर आपसे पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में। इसके अलावा और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो आपसे पूछे जाएंगे, यही है, ठीक है, जो कि आपसे मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि यही पूछा जाए, घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, बट क्वेश्चंस इन्हीं में से कोई ना कोई एक आएगा। ठीक है, सो हमारा सिविक्स पोर्शन अभी कंप्लीट हो गया है। कल से हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। कल सबसे पहले हम लोग मैप वर्क करेंगे, अपने 5 नंबर हम लोग पक्के करेंगे। उसके बाद संडे को कंप्लीट ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स हम लोग करेंगे। देन मंडे को, ठीक है, मंडे को हिस्ट्री और सिविक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और फिर 24 तारीख को तो है ही आपका, सॉरी 25 तारीख को है ही आपका पेपर। मजा आएगा फिर, है ना। 25 तारीख को पेपर है, उसके बाद पेपर के बाद आप लोगों से कुछ आराम से बातें करेंगे कि हमने सोशल स्टडीज में क्या सीखा, 10th क्लास में हमने क्या सीखा। ठीक है, सो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो हम सभी आपके लिए तैयार हैं। ठीक है, सिर्फ मैं ही नहीं, आज की डेट में काफी सारे एसएसटी एजुकेटर्स आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैराथन्स चल रही हैं आप लोगों के लिए। तो किसी को भी कोई भी डाउट हो आप लोग बेझिझक हम लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आते हैं।